हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स जी। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इजी परंतु एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 से। यह प्रीवियस ईयर 2022 से लेके 2025 में कहीं ना कहीं पूछा है। ईयर हम भूल गए हैं, नीचे डाल देंगे, देख लेना किस साल पूछा हुआ है और हो सके तो बना भी लेना। यह क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए। In a resistive circuit, if current is increased by 2 times, the percentage increase in amount of heat dissipated in the circuit is 400%, 300%, 200% and 100%। चलो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग पीछे का जो थ्योरी है वह पढ़ लेते हैं, जिस थ्योरी का नाम है जूल्स हीटिंग लॉ। अरे हीटिंग नहीं, हीटिंग। अरे हीटिंग और हीटिंग में बहुत फर्क है। हीटिंग से चाय बनता है और हीटिंग से थप्पड़ पड़ता है। समझ में आया कुछ? Don't hit on a girl, but hit an electric kettle that will boil water. You can boil egg also. Okay, आइए Joule's heating लॉ। यह लॉ हम लोग को बोलता है कि देखो बाबू, किसी भी कंडक्टर में जो हीट उत्पन्न होगा वह होगा I स्क्वायर आर टी के इक्वल, जहां पे I होगा करेंट, बुझने पड़ता है कि नहीं, और R होगा रेसिस्टेंस, और T का माने होगा जितना देरी तो करेंट उधर से फ्लो होगा वह होगा टाइम। यानी हीट जो उत्पन्न होगा वह करंट के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं इसी को दूसरे शब्दों में कहूं जानी, तो वह दूसरा शब्द यह होगा कि करंट को 2 गुना करिए तो हीट 4 गुना हो जाएगा, करंट को 3 गुना करिए तो हीट 9 गुना हो जाएगा। क्या यह बात बुझने पड़ता है? तो आगे आओ। अब हम लोग पीछे क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन कहता है इन अ रेसिस्टिव सर्किट इफ करंट इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। किसी रेसिस्टिव सर्किट में, देखिए रेसिस्टिव सर्किट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक ऐसा सर्किट जिसमें जो रेसिस्टेंस है वह सिर्फ हीट उत्पन्न करता हो। एक्चुअली अगर किसी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो होगा तो हीट के साथ लाइट भी कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, परंतु रेसिस्टिव सर्किट माना गया है एक ऐसा सर्किट जो सिर्फ हीट उत्पन्न करता हो। उसमें जो पहले करंट फ्लो हो रहा था उसका 2 गुना करंट फ्लो होने लगा है। तो आपसे पूछता है कि बताइए परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, कितना चेंज आएगा जो पहले हीट निकल रहा था और जो बाद में हीट निकल रहा है उसमें परसेंटेज वाइज कितना चेंज आएगा। ए 400, बी 300, सी 200, डी 100। सब जवाब दे दिया होगा कि सर करंट को किए 2 गुना तो हीट होगा 4 गुना, यानी ऑप्शन 400% सही ऑप्शन। और जो लड़का गया था ना केबीसी में, अरे लॉक लॉक कर दें गलत जवाब है 400% नहीं होगा। क्या लड़का का वो नाम था, बेचारे पे हमको दया आ रही थी, इतना छोटा है उसको इतना ट्रोल कर रहा है सब। अरे किसी के भी घर का हो, बच्चा ही ना है, बच्चा एक्साइटेड में बोलता नहीं है। आप बच्चा थे तो ठीक थे, सब यूट्यूब पे चढ़ा हुआ, ये देखिए बदतमीज बच्चा। अरे तुम उससे ज्यादा बदतमीज अभी हो, बस किसी को पता नहीं चलता है, छोटा बच्चा को ट्रोल कर देता है सब। खैर आते हैं, मान लेते हैं कि पहले करंट I, रेसिस्टेंस R और टाइम T था, तो इनिशियली हीट कितना था? इनिशियली हीट है I स्क्वायर आर टी। बाद में करंट को 2 गुना कर दिया तो फाइनली हीट हो जाएगा। करंट को कौन है भैया, तुम चुप हो जाओ। हाँ, फाइनली करंट को 2 गुना कर दिए तो I के जगह पे 2I बैठाएंगे, 2I का स्क्वायर आर टी, यानी 4I स्क्वायर आर टी। लेकिन ध्यान से देखो, कहता है
कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज का फॉर्मूला याद है? सर भूल गए सर। देखो परसेंटेज माने इंक्रीमेंट परसेंट कितना बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू गुना 100। अब देखो पहले आई स्क्वायर आर टी था, बाद में 4i स्क्वायर आर टी हो गया, तो बढ़ा कितना? पहले 1 था अब 4 हो गया, तो बढ़ा 3, तो इंक्रीमेंट हुआ 3i स्क्वायर आर टी और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू आई स्क्वायर आर टी गुना 100। आई स्क्वायर आर टी से आई स्क्वायर आर टी काटेंगे तो 3 गुना 100 300%, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक बार हट जाते हैं ताकि आप सॉल्यूशन देख लें। ओके ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पीवाईक्यू के साथ। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।